हेलो फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3 2025 से। इसमें बोल रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास 200 ग्राम है। उसको एक विस्कस मीडियम में लॉन्च है 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, राइट। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 270। विस्कस मीडियम की वजह से उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लग रहा है जिसको इसने माइनस सीवी से डिनोट किया है। माइनस साइन ये बताने के लिए है कि जो फोर्स अपना ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हर इंस्टेंट पे। सी की वैल्यू गिवन है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये किसी वर्टिकल वॉल को हिट करता है। उस वर्टिकल वॉल के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। अगर अपन देखें ऐसा कुछ दिया हुआ है इसने। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 270, राइट। यहाँ पे लेट से कोई वर्टिकल वॉल है, इसको हिट करता है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अपने को इस वॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जिसको अपन डी बोल देते हैं। तो ये डी कैलकुलेट करना है अपने को। अगर देखें फोर्स जो है वेलोसिटी के हर इंस्टेंट पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर अपन कोई इंस्टेंट मान लेट से किसी पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आगे रही होगी v और इस पे फोर्स पीछे लग रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है। ये वर्टिकल और ये अपना हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल करा होगा लेट से वेलोसिटी का कुछ, जो अभी अपने को नहीं पता। अगर इसको जूम करके देखें तो ये अपना वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर v वेलोसिटी है थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये वाला एंगल भी अपना थीटा ही हो जाएगा। अगर इनके कंपोनेंट्स कर लें अपन, इधर जो आएगा कंपोनेंट फोर्स आएगा एफ कोस थीटा और वेलोसिटी का इधर आएगा वी कोस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट की जरूरत नहीं है अपने को, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेशंस करवाई है अपनी। अगर इस फोर्स को अपन मास से डिवाइड करते हैं प्रोजेक्टाइल के, तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। एक्स डायरेक्शन में एक्स बोल देते हैं और ये अपनी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, वी एक्स बोल देते हैं। जो ए एक्स है अपना, ये है एफ कोस थीटा, एफ की वैल्यू है सी वी। इसको पुट कर देते हैं अपन, ये अपने एक्सेलरेशन है। और एक्स तो अपन लिख सकते हैं डी वी एक्स बाई डी टी, राइट। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। डी वी एक्स बाई डी टी जो रहेगा नेगेटिव रहेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ये यहाँ पे रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा है जो कि वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए। और अब सिंपली अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी कोस थीटा को वी एक्स डाल देते हैं, माइनस सी बाई एम इंटू वी एक्स इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी। अगर वेरिएबल सेपरेबल करके अपन इंटीग्रेट करें, ये है डी बी एक्स अपॉन वी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन। और टी जीरो पे जो वेलोसिटी है एक्स कह लो, ये यू है अपने पास 270। इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा 270 कोस 60, कोस 60 1/2 और ये बन जाएगा आपके पास 135। टी जीरो पे जो वेलोसिटी है एक्स कह लो, ये हॉरिजॉन्टल कह लो, वो 135 है। इसी रैंडम टाइम टी पे अपन वी एक्स मान लेते हैं। यहाँ से आ रहा है माइनस सी बाई एम इंटू टी इक्वल टू 1/vx का इंटीग्रेशन ln vx हो जाएगा और लिमिट्स पुट करेंगे तो ln vx अपॉन 135। यहाँ से जो vx आ रही है अपनी वो आ जाएगी 135 इंटू e की पावर माइनस सी बाई एम इंटू टी। vx आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन अपने को चाहिए x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज अपने को t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है d, राइट। अपन क्या करते हैं, ये जो vx आई है 135 e टू द पावर माइनस सी बाई एम इंटू टी, इसको अपन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट। और इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं जिससे कि अपने पास x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ से आ जाएगा। जैसे अपन इंटीग्रेट करेंगे टी जीरो पे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग 0 है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो d माना हुआ है अपन। ये बन जाएगा d इक्वल टू, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 135 एज इट इज, e की पावर समथिंग है, इसका इंटीग्रेशन तो यही रहेगा सेम एज इट इज। और जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेंगे और इस पे लिमिट्स हैं 0 से 2। यहाँ पे जो d है ये कितना आ गया अपना 135 अपॉन माइनस सी बाई एम इंटू e टू द पावर माइनस सी बाई एम 2 सी बाई एम
माइनस ई टू द पावर 0 लिमिट्स पुट किया है अपन ने, राइट। अब ये तो सी बाई एम है, इसकी वैल्यू अगर चेक करें तो सी दिया हुआ है अपने को 0.1 और एम दिया है 200 ग्राम, मीन्स 1/5 kg और 1/5 मतलब 0.2 kg। तो सी बाई एम कितना आ गया 1/2। इसको अगर पुट कर दें सो ये आ रहा है 135 अपॉन ये माइनस का 1/2 इंटू ई की पावर -2 इंटू 1/2 माइनस ए की पावर 0 1 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 1 - 1/e बनेगा तो और ये हो जाएगा 135 इंटू 2, राइट। ये डी आ रहा है अपने पास। सो यहाँ से अगर देखें तो डी आ जाएगा 135 इंटू 2 इंटू ई -1 अपॉन ई। ई की वैल्यू 2.7 क्वेश्चन में भी दी हुई है। सो ये आ जाएगा 135 इंटू 2 इंटू 2.7 -1 अपॉन 2.7। सो ये है 135 इंटू 2 इंटू 17 अपॉन 27 और ये 5 पे कैंसिल होगा। सो ये 170 मीटर डी आ गया अपने पास जो अपने को चाहिए था, राइट। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सवाल है, बस अपने को भाई इंटीग्रेशन वगैरह ही करना, ज्यादा कुछ तो नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो कोई भी डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।